क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चेन स्ट्रक्चर जो है वो दो मेन कैटेगरीज में को डिवाइड किया गया। एक है हमारे पास ओपन साइक्लिक, ठीक है, ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन, और जिनको हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओपन चेन है, और दूसरे जो है वो हमारे पास है साइक्लिक, ठीक है। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और एक जो है वो हमारे पास ओपन चेन है जिनको हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक कहते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक जो है वो कौन से होते हैं, ये ओपन चेन हो, ठीक है, और साइक्लिक वो होंगे जो रिंग की फॉर्म में। तो ओपन चेन आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो आपके पास जो है वो स्ट्रेट ओपन चेन में हो, ठीक है। मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास ये है, ठीक है, तो अब ये है हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सारे जो है मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके मुकाबले में जो हमारे पास साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन से होंगे, जिसमें जो कार्बन है वो आपस में इस तरह से लिंक होते हैं कि एक क्लोज रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो उस क्लोज रिंग के हमारे पास कौन से आ जाते हैं, साइक्लिक आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास किस में आएंगे, रिंग स्ट्रक्चर में आएंगे। यहाँ पर जो है ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन को शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन बताते चलूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, और आपने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो पहली क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्लोज हमारे पास ओपन चेन और साइक्लिक हैं, ठीक है। क्लोज चेन या साइक्लिक होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, पहली क्लासिफिकेशन इस बुनियाद पर है, ठीक है। आगे जो है वो इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ओपन चेन को आगे डिवाइड किया गया है स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, ठीक है। इसको आगे किस में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट चेन एंड दूसरा जो है वो ब्रांच चेन है, ठीक है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच में क्या फर्क है कि स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि जितने भी कार्बन एटम हैं, जितने भी कार्बन एटम हैं वो सारे के सारे जो हैं बिल्कुल सीधे होंगे, ठीक है। एक ही लाइन में होंगे, एक ही चेन में होंगे, उनकी कोई ब्रांचेस नहीं होंगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन होंगे लेकिन जो कार्बन होंगे वो, ठीक है, कार्बन जो होंगे वो सीधे स्ट्रेट चेन में होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन कहेंगे। और ब्रांच चेन में क्या होगा कि आपके पास जो है वो लिंकेज आ जाएगी कुछ इस तरह से कि आपके पास जो है कार्बन जो है वो ब्रांचेस में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये किस में आ गए हैं, ब्रांचेस में आ गए हैं, ठीक है। तो ये कौन से होंगे आपके पास, ये आपके पास जो है ब्रांच चेन होंगे कि कार्बन जो है वो आपके पास किस में आ जाएगा, ब्रांचेस में आ जाएगा। इसको आप जो है वो एन पेंटेन कह लें, ठीक है। ये एन पेंटेन है, आगे हम देखेंगे कि एन, ठीक है। और ये आपके पास जो है हमारे पास जो इसका कॉम्प्लेक्स नेम बनेगा 2 इथाइल सॉरी 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये आगे हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। या जो सिंपल अल्फाज में जो सिंपल एग्जांपल है वो ये है कि इसको हम क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन कहेंगे, ठीक है। ये एन पेंटेन है और ये हमारे पास जो है आइसोपेंटेन है। तो ये हमारे पास जो है ओपन चेन की क्या है, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। अगर स्ट्रेट चेन होगी, बिल्कुल सारे एटम जो है वो एक ही लाइन में एक ही चेन में होंगे तो वो स्ट्रेट चेन होंगे, और ब्रांच में क्या होता है, कार्बन जो है वो ब्रांच में आ जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो मेन डिफरेंस है। अब जो है अगर हम साइक्लिक की तरफ आए, ठीक है, तो साइक्लिक की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास जो है वो दो किस्म के पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ जाएगा होमोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक,
तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक, होमो कहते हैं सेम को, ठीक है, और हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है? होमोसाइक्लिक का मतलब ये होगा कि रिंग के अंदर, ठीक है, जो क्लोज चेन है उसके अंदर या साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे? वो कार्बन के होंगे। ठीक है, सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे? कार्बन के होंगे। उसको हम क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक कहेंगे। मतलब ये होगा कि चेन के अंदर आपके पास जो है, सॉरी, रिंग के अंदर अगर आपके पास एक जैसे एटम आ जाएं, ऑब्वियसली कार्बन ही होंगे, तो वो सारे के सारे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम जो है वो होमोसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि एक या एक से ज्यादा मेंबर जो है वो अदर देन कार्बन हो जाए। ठीक है, कार्बन के अलावा जो है कोई और मेंबर जो है वो किस में आ जाए? रिंग में आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। लेट्स सपोज जो है वो मैं यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन लिख लूँ, ठीक है, बाकी सारे के सारे जो है वो कार्बन हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो ये हेट्रोसाइक्लिक होगा। ठीक है, तो ये जो है फुरान है इसका नेम। ठीक है, 5 कार्बन रिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूरान कहते हैं। और ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल है। ठीक है, ये कौन सी है? ठीक है, तो फ्यूरान जो है वो उसके अंदर जो है 5 मेंबर होते हैं, जिसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है? ये इस तरह से पायरिडीन है। ठीक है, पायरिडीन का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर नाइट्रोजन होता है दरम्यान में। ठीक है, और ये इस तरह से, और ठीक है, ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, 5 कार्बन है और एक जो है वो नाइट्रोजन है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है? होमोसाइक्लिक में आपके पास जो है वो सारे के सारे जो मेंबर होते हैं वो सेम होते हैं, मीन कार्बन होंगे। जब रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन होंगे तो वो होमोसाइक्लिक होगा, और जब डिफरेंट होंगे, अदर देन कार्बन होंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? हेट्रो आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी होमोसाइक्लिक। अब आगे जो है फर्दर इनको जो है वो डिवाइड किया गया है होमोसाइक्लिक को 2 कैटेगरीज में। ठीक है, एक जो है वो आपके पास एलिसाइक्लिक होगा। ठीक है, एक जो होगा वो एलिसाइक्लिक होगा, और दूसरा जो होगा वो आपके पास एरोमेटिक होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? एरोमेटिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एलिसाइक्लिक में ये होता है कि आगे हम इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और टाइप भी पढ़ेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है? एलिसाइक्लिक में ये होता है कि रिंग के अंदर जो है रिंग के अंदर एक या एक से ज्यादा जो है वो डबल बॉन्ड हो सकता है, या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जनरली कह सकते हैं कंपाउंड अदर देन एरोमेटिक आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक के अलावा जितने कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक कहते हैं। मतलब रिंग जो साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, नॉट ओपन चेन। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूँ, जो एरोमेटिक के अलावा होंगे वो एलिसाइक्लिक में आ जाते हैं। तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि जितने भी मेंबर होंगे कार्बन के, या तो वो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे, ठीक है, या तो उनके अंदर जो है एक या एक से ज्यादा जो है वो मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे। ठीक है, अब एरोमेटिक जो है वो स्पेशल टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जनरली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, हायर क्लासेस में आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी क्या होती है और इसके लिए जो रूल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, वो हम जो है डिस्कस करेंगे। बहरहाल अब ये हमारे पास जो है वो ये इनकी क्लासिफिकेशन है।
अब एलिसाइक्लिक में क्या होगा, सारे के सारे जो मेंबर होंगे वो सिंगल बॉन्डेड होंगे, या जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके अंदर जो है वो एक बॉन्ड जो है वो मौजूद हो सकता है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद हो सकता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो क्या होंगे, वो एरोमेटिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसको थोड़ा सा क्लियर करके बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी एलिसाइक्लिक है, और अगर हम इसके साथ एक और बॉन्ड लगा दूं तो वो भी क्या हो जाएगा, ये भी एलिसाइक्लिक है। ठीक है, तो ये दोनों जो है स्ट्रक्चर जो है वो एलिसाइक्लिक हैं। अब बढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जनरली आप इधर तक जो आपकी जो क्लास का लेवल है इसमें आप जो है ये कह लें कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें रिंग के अंदर अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो एग्जांपल है वो बेंजीन की, एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर डबल बॉन्ड है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है आता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, कि एक सिंगल बॉन्ड आ रहा हो, एक डबल बॉन्ड आ रहा हो, एक सिंगल बॉन्ड आ रहा हो और एक डबल बॉन्ड आ रहा हो, वो क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, लाइक जो है वो फ्रान है, इसमें भी यही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है आ, इसी तरह से पायरेडीन है। ठीक है, पायरेडीन के एग्जांपल अगर दूँ, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, लेकिन जो है ये अब पैराडीन में देखें तो इसमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर जो है वो अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड, उनको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे उनको हम किस में प्लेस कर देंगे, एलिसाइक्लिक में कर देंगे। ठीक है, इनके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो वो हम इनको किस में प्लेस करेंगे, उनको हम एलिसाइक्लिक में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इनकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि एरोमेटिक को आगे फर्दर जो है वो दो में डिवाइड किया गया है, फ्यूज रिंग है और या बेंजोनाइट जिसके कहते हैं। बहरहाल उनमें डिटेल की में जाने की ज़रूरत नहीं है। एरोमेटिक में आगे जो है ये इधर तक काफ़ी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास ओपन चेन है और दूसरा जो है वो साइक्लिक है। ओपन चेन में क्या होता है, आपके पास जो है वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं आता या इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं आता। वो किस में होंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ चेन होंगे। ठीक है, एक चेन की शक्ल में होंगे। अब चेन के आगे दो टाइप्स हो सकती हैं, एक बिल्कुल सीधी चेन हो सकती है और दूसरी ऐसी हो सकती है जिसमें ब्रांचेस हों। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास ब्रांच चेन है। ठीक है, तो ये एन ब्यूटेन है, 4 कार्बन है तो एन ब्यूटेन। ठीक है, और ठीक है, और ये 3 कार्बन और एक दूसरा इसमें साथ, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। ठीक है, कॉमन नेमिंग है तो इस वजह से आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इस तरह से क्लासिफिकेशन है कि स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में होगा। इसी तरह से ओपन चेन के साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइक्लिक का है। साइक्लिक में आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशन की गई है। साइक्लिक में क्या होता है कि आपके पास रिंग में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, जब आपके पास जो है वो रिंग में आएंगी चीज़ें तो उनका आप क्या कहेंगे, उनको आप जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो साइक्लिक में दो तरह के हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक में क्या होगा, सारे के सारे एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं रिंग के अंदर, लाइक कार्बन होंगे सारे के सारे। और हेटेरो में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा एटम जो है वो
और कार्बन के अलावा होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कहेंगे। इसी तरह से होमोसाइक्लिक को आगे फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कौन से स्ट्रक्चर होंगे जिसमें जो है वो आपके पास जो है एरोमेटिक के अलावा कंपाउंड आएंगे, मतलब ये होगा कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे या एक से ज्यादा जो है वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकेगा, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें अल्टरनेटिव सिंगुलर डबल बॉन्ड मौजूद हो, उनको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो है नेफ्थलीन भी है, ठीक है। ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है कि बेंजीन, दो बेंजीन रिंग को आप मिला दें, ठीक है, ये क्या है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और इन दोनों रिंग्स को आप फ्यूज़ कर दें, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिला दें, तो वो क्या बन जाएगा, नेफ्थलीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर था, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो और क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है जनाब, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इनको डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड, या आप हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लें, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स को दो में डिवाइड किया गया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड कौन से होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड वो होंगे जिसमें सारे के सारे जो है वो डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिसमें कौन से बॉन्ड हो, सारे के सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सीलशुदा, ठीक है, कि उसमें और गुंजाइश नहीं है किसी चीज़ को ऐड करने की, तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड आ जाएंगे। इसी तरह से अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है कि ये जो इनमें गुंजाइश है एडिशन की, तो इसमें क्या होता है, आगे जो है दो इसमें क्लासिफिकेशन है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है वो अल्केन है सैचुरेटेड की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ। तो अल्केन्स में जो है सैचुरेटेड अल्केन कौन से होंगे कि कंपोजिशन के लिहाज से इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और सारे के सारे जो हैं वो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इनके सैचुरेटेड कंपाउंड आ जाएंगे। इसके बाद जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आगे दो हैं, ठीक है, अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीन्स एंड अल्काइन। तो अल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, अल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड हो सकता है या मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, अल्कीन होगा। लेट्स सपोज ये इथीन है और ये जो है वो प्रोपीन है, ठीक है, ये कौन सा है, ये जो है वो ब्यूटीन है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास इनकी क्लासिफिकेशन होगी कि मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो क्या होगा, अल्कीन होगा। इसी तरह अगर किसी में तीन बॉन्ड होंगे, मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं चेन के अंदर। बहरहाल ये फिर हम इनको क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे, कि एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्काइन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।